एक्स्ट्रा कवर्स को बाहर लिया है। देखना है किस तरह की गेंदबाजी करते हैं। और शाकिर की पहली बॉल फुल लेंथ की बॉल थी, हल्के हाथों से ड्राइव किया और मिड ऑन पे गेंद फील्ड हुई, 1 रन आसानी के साथ। और ब्लास्टर 11 के कप्तान अपने एक खिलाड़ी को कमेंट्री बॉक्स में भेज दे। ये तीसरी बॉल, शॉट तो अच्छा है लेकिन इस और डीप एक्स्ट्रा कवर पे खिलाड़ी है तैनात। 3 बॉल का खेल हुआ है, बने मात्र 3 ही रन। 8 ओवर का मुकाबला, इस मैदान पे उतने रन बनते नहीं हैं क्योंकि इस मैच में बने रहें। और इस मैदान की बात करें तो 2 मुकाबले हुए हैं। वो पहला जो मुकाबला हुआ था, मेरठ 11 की टीम 33 ही रन बनाई थी और दूसरे मुकाबले में उरई की टीम 53 रन। तो इससे पता चलता है कि ये पिच बल्लेबाजी के लिए उतना अनुकूल है नहीं, क्योंकि विकेट तो बिल्कुल सपाट सा है लेकिन बाउंड्रीज बहुत बड़ी है। छक्के मारना वो खतरों से खाली नहीं है। ये बॉल निकल गई है और निकल गई तो निकल पड़ी। कमाल का शॉट था ये। और सामने वाली बॉल थी और गेंद को वो स्कूप कर दिया। 3rd मैन बाउंड्री की बाहर चली गई है बॉल, चौके के लिए। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, बढ़िया शॉट। ये जानते थे कि फाइन लेग अंदर है और पीछे कोई फील्डर है नहीं, तो उसका पूरा फायदा उठाया। अब कप्तान ने फाइन लेग को पीछे भेज दिया है। और इस मैदान पे अनऑर्थोडॉक्स शॉट वो बेहतर होगा। रिवर्स स्विच हिट, इस बार बॉल तो हवा में है, दूरी भी है और 1 बाउंस, चौके के लिए गई है बॉल। अंतिम गेंद पे आई है बाउंड्रीज। 5वें बॉल पे आई बाउंड्री, 6ठे बॉल पे बाउंड्री, 2 बॉल पे 2 लगातार बाउंड्री, एक के बाद 11 पे 1। ब्लास्टर 11 की टीम। अभी तक तो मैं कहूंगा कि Namo Homes brings you an JDA approved duplex villamint with rich elevation, lush green and spacious parks, open terrace garden on top floor. For more details, just make a call. Namo Residency, your affordable dream home. Fully equipped parks, top-notch construction, and safety in a single gated colony. Call us for more details. दानिश के हाथ में सौंपी है बॉल। कल के ये दूसरे मुकाबले के मैन ऑफ द मैच बने थे। अच्छी की थी गेंदबाजी, वो बाएं हाथ के गेंदबाज है और गति है इस लड़के के पास। और सामने बल्लेबाज हरी, 2 गेंदे 2 रन। ये पहली बॉल बाहर डालने का प्रयास, लेकिन बहुत बाहर डाल दिया आपने दानिश। सपनों का घर नमो रेसिडेंसी। Namo Residency, budget duplex villa with all modern amenities. JDA RERA approved project. For booking, call 915. शॉर्ट बॉल
एक बार फिर दिशा से भटके, एक और खराब बॉल, एक और वाइट। कामरान जी, फिर से मैं आपसे एक बार पूछना चाहूंगा कि ये जो अतिरिक्त रन हैं ये कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं मेरठ की टीम को? और अतिरिक्त रन की बात करें तो जब आप चेस करने के लिए आओगे, एक्स्ट्रा तो बहुत सारे दे डाले हैं। 21 रन में हमें तो लग रहा है कि वो 6 से 7 रन एक्स्ट्रा के ही है। ये रन बाद में आपको बहुत दर्द देंगे जब आप चेस करोगे। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और इस बार भाई साहब बल्लेबाज ये बाएं हाथ के बल्लेबाज बन गए थे। जब आप सीधा अच्छा खेल रहे हो तो फिर उल्टा क्यों खेलना? देखिए कामरान जी, होता क्या है कि जब प्लेयर पिच पर होता है तो दिमाग उसका चलता रहता है बराबर, गेंदबाज को पड़ता है तो कुछ ना कुछ नया प्रैक्टिकल करना चाहता है। बाकी आपने सही कहा कि कुछ। और इस बार भी हल्के से टहलाया है, गली की दिशा में फील्ड हुई है बॉल, थोड़ी सी मिस फील्ड हुई थी लेकिन फिर से दोबारा गेंद को फील्ड कर लिया शुभम ने। एक ही रन से संतोष करना होगा बल्लेबाज को। एक रन के सहारे 22 पे पहुंची है टीम। इस ओवर में 11 रन आ चुके हैं, बॉल में 5, अंतिम बॉल। इस हिसाब से मुझे लगता है कि 50-60 रन बड़ी बात नहीं होगी। अंतिम बॉल निकल के मारने का प्रयास, लेकिन मिड ऑन तक ही पहुंची है। अंतिम बॉल पे आया है मात्र एक ही रन। 2 के बाद 23 पे 1, ब्लास्टर 11 की टीम। नमो होम्स लेकर आए हैं झांसी में पहली बार ड्यूप्लेक्स विलामेंट, ड्यूप्लेक्स विला प्लस अपार्टमेंट, यानी विला भी और अपार्टमेंट भी विद ऑल लग्जूरियस फैसिलिटीज। नमो होम्स लेकर आए हैं झांसी में पहली बार ड्यूप्लेक्स विलामेंट, ड्यूप्लेक्स विला प्लस अपार्टमेंट, यानी विला भी अपार्टमेंट भी विद ऑल लग्जूरियस फैसिलिटीज। बढ़िया है। और इनके बाद Namo Homes brings you ओवर का and खेल JDA है बाकी। approved duplex villa मतलब with 48 rich गेंदों का elevation, खेल है lush शेष। green and spacious parks, और open 48 terrace बॉल में garden कम on से top कम आप तो floor. चाहेंगे For more details, just कि 60 से 70 रन बने। जिस हिसाब से पावर प्ले वो ब्लास्टर 11 के पक्ष में गया है, पावर प्ले में आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा रन बने और फिलहाल आपके बल्लेबाज ने बना डाले हैं। अब यहां से मेरठ 11 की टीम किस प्रकार से वापसी करती है? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। फिलहाल तो स्कोर बढ़िया बना दिया है उन्होंने। अब देखना होगा कि और कितना स्कोर बनाते हैं। अगर 60 से 70 रन बना दिया तो पल्ला भारी हो जाएगा उनका। Namo Residency, your JPL affordable dream झांसी home. प्रीमियर लीग का आज Fully दूसरा equipped दिन, parks, top तीसरा मुकाबला। Namo Residency, your 16 टीमें पार्टिसिपेट की है इस टूर्नामेंट में और एक टीम 3-3 मैचेस खेलेगी। 3 मुकाबले में कम से कम तो 2 तो जीतने होंगे आपको अगर सुपर 8 की दहलीज तक पहुंचने हैं तो। और सरताज के हाथ में कप्तान ने सौंपी है बॉल, ये भी बाएं हाथ के गेंदबाज हैं। ओवर द स्टंप डालने के लिए तैयार, सामने है बल्लेबाज हरी। ये पहली बॉल और कमर के ऊपर से नो बॉल का इशारा। अंपायर आरिफ इकबाल बढ़िया प्लेयर हैं, एक्सपीरियंस्ड अंपायर हैं। उन्होंने फ्री हिट का इशारा किया है, नो बॉल का इशारा किया है, तो 1 रन और जुड़ जाएगा। और इस गेंद को खेला है लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में से, लेकिन अच्छी फील्डिंग हुई है वाइड इस लॉन्ग ऑन पे।
एक ही रन से गुजारा करना होगा बल्लेबाज को। ओ ये दूसरी बॉल थी, अच्छी बॉल थी। जी हाँ, ये लाइन बढ़िया है। इस लाइन से अगर आप गेंदबाजी करेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है। 3/4 बॉल है और थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है किसी बल्लेबाज के लिए। मेरे साथ हैं आशीष यादव, आशु, जो कि ऑर्गेनाइजर में से भी एक हैं, और ये सीधा हाथ में दे बैठे बल्लेबाज, सफलता मिलती हुई। Decision है. I would request each and every one of you to, respect the decision of umpire. ये फ्रीड वाली बॉल, मुफ्त वाली बॉल, ये भी डॉट हुई है। और इस एंगल पे जब बाएं हाथ के गेंदबाज बॉल डालते हैं हार्ड लेंथ, तो फिर बहुत परेशानी होती है दाएं हाथ के बल्लेबाज को। इस बार आगे निकल के मारने का प्रयास, लेकिन चलिए मार बैठे हैं फील्डर के हाथ में। दानिश थे प्लेयर और आसान सा कैच पकड़ लिया है। सरताज को मिल गई है पहली। आमंत्रित किया था शॉट लगाने के लिए, फील्डर वहां पर ले रखा था, और जो प्लान उन्होंने बनाया था उस प्लान में सक्सेस हुए, सफलता दिलाई अपनी टीम को। हालांकि थोड़ी सी नाराजगी थी उनको पिछली गेंद पर जो नो बॉल का डिसीजन आया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने सफलता दिलाई। और 2.4 ओवर के बाद 27 पे 2 ब्लास्टर 11 की टीम। और सरताज अच्छी की है गेंदबाजी,
चौथी बॉल पे इस लड़के को मिल गई है सफलता। मेरठ 11 के लिए मुकाबला वो मस्ट विन मुकाबला है। इस टूर्नामेंट में बने रहना है तो हर हाल में जीतने होंगे। लेकिन एक बार फिर ऊपर गई है और दूर भी गई है, कोसों दूर गई है और दे के जाएगी आधा दर्जन रन। ये कमाल का छक्का था बॉस। जी बहुत बड़ा शॉट लगाया, ये सेकंड टियर पर गई थी गेंद, बड़ा शॉट, बहुत बढ़िया शॉट ये। और एक रन और जोड़ा अपनी टीम के लिए। बढ़िया बल्लेबाजी फिलहाल अभी तक की है बरुआ साहब। Namo Residency, your affordable dream home. Fully equipped parks, top-notch construction, and safety in a single gated colony. Call us for more details. Namo Residency, your affordable dream home. Fully equipped parks, top-notch construction, and safety in a single gated colony. Call us for more details. नमो रेसिडेंसी Luxurious 3 BHK duplex villa in affordable rates with all modern amenities. आज ही बुक करें अपनी सपनों का घर। नमो रेसिडेंसी। Namo Residency, budget duplex villa with all modern amenities. JDA RERA approved project. For booking, call 9151007696. 34 पे 3 ब्लास्टर 11 की टीम। रन रेट तो ठीक ठाक है लेकिन विकेट ही गवा बैठी है 3। वो बाएं हाथ के बल्लेबाज वो केतन आए, दूसरी बॉल है, नीचे प्लेयर जाएंगे और बिल्कुल जाएंगे। मिल गई है सफलता शाकिर चौधरी की। केतन बहुत बड़ी विकेट थी। पहली बॉल पे जिस तरीके से छक्का लगाया था ये लग रहा था कि ये बल्लेबाज तहस नहस करेगा मेरठ 11 के गेंदबाजों को। लेकिन अगली बॉल पे शाकिर चौधरी ने कहा टाई टाई बाय बाय अलविदा और गजब का कैच पकड़ा डीप स्क्वायर लेग पे फील्डर शुभम ने। वो छुटते छुटते वो आखिरकार कैच पकड़ ही लिया। एक बड़ी विकेट खो बैठी है ब्लास्टर 11 की टीम। अच्छी कप्तानी, शाकिर 11 के हाथ में सौंपी बॉल और आने के साथ बहुत बड़ी विकेट इन्होंने चटकाई है। एक बार फिर हवा में बॉल थी, गली की दिशा में गई और थ्रो अगर बेहतर होता, विकेट पे लगती तो फिर खतरा हो सकता था बल्लेबाज के लिए। तीन 10.2 ओवर के बाद 34 पे 3। एक बार फिर ऊपर गई है लेकिन बॉलर के पहुंच से काफी ऊंची थी बॉल। कोशिश तो किए थे कि कैच पकड़ ले लेकिन बहुत हाइट पे थी बॉल। एक रन भाग जाएंगे बल्लेबाज। इस बार क्रॉस मारने का प्रयास, डीप स्क्वायर लेग पे फील्डर है तैनात। एक ही रन। शाकिर चौधरी की बात करें
1.4 ओवर 13 रन और 2 विकेट। ये विकेट टेकिंग गेंदबाज है मेरठ 11 की टीम के लिए। कल भी बेहतर की थी गेंदबाजी और अभी भी कमाल का स्पेल डाल रहे हैं। और अंतिम ओवर है इस लड़के का, 2 की मांग है, लेकिन नहीं, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी जब तक दौड़ करके शॉर्ट मिड विकेट पे गेंद को फील्ड करते, वो 1 ही रन मिल पाएगा बल्लेबाज को। तीन 3.5 ओवर के बाद 37 पे 3, अंतिम बॉल। ये बॉल ऊपर तो गई है और दूर कितनी, कोसों दूर। अंतिम बॉल पे आया है छक्का। नमो होम्स लेकर आए हैं झांसी में पहली बार ड्यूप्लेक्स विलामेंट, ड्यूप्लेक्स विला प्लस अपार्टमेंट यानी विला भी, अपार्टमेंट भी विद ऑल लग्जूरियस फैसिलिटीज। Namo Homes brings you an JDA approved duplex villamint with rich elevation, lush green and spacious parks, open terrace garden on top floor. For more details just make a आप ऊपर आ जाएं कमेंटेटर साहब। सरताज को मिल गई है दूसरी विकेट। आने के साथ पुल मारने का था प्रयास, लेकिन शॉट फाइन लेग के फील्डर के हाथ में बाहर बैठे बॉल। मनीष की भी कहानी हो गई है समाप्त, चौथी विकेट की हो गई है पतन। अब आगे का आंखों देखा हाल हमारे साथी कमेंटेटर सुनाएंगे। और एक और विकेट गवा बैठी है। ये दूसरी बॉल, अच्छी बॉल, कमाल की गेंदबाजी की है सरताज ने। 1.2 ओवर 11 रन और 2 विकेट। एक जोड़ी पार्टनरशिप पनप रही थी। पहली विकेट शाकिर चौधरी ने चटकाए, फिर दूसरे ओवर में ये सरताज, इनके हाथ लगी विकेट, टाइट सिंगल, रन आउट का खतरा। और लेकिन डंडे पे अभी तक से बॉल वो फील्डर के द्वारा लग नहीं रही है। एक और टाइट सिंगल, जान जोखिम में डाल रहे हैं बल्लेबाज। वापसी की है, 9 गेंद में सिर्फ 5 ही रन बने हैं ब्लास्टर 11 की टीम का और 2 विकेट गवा चुकी है। तो अच्छी वापसी की है मेरठ 11 के गेंदबाजों ने। 44 पे 4। ये हल्के हाथों से सिर्फ टहलाया है और आसानी के साथ सिंगल पाया है। 4-5 पे 4। बढ़िया गेंदबाजी वापसी की है मेरठ ने। बड़ा शॉट लगाने का प्रयास था लेकिन पूरी तरह चूक गए।
और कल भी हमें ये देखने को मिला था कि मेरठ के बल्लेबाजों ने भी जो पहला मैच खेला था उसमें यही गलती की थी कि बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में मात्र 33 रन बना पाए थे। बढ़िया गेंद, अच्छा गेंद बाहर निकलता हुआ। और मैं कल भी यही बोल रहा था कि आपके दिमाग में जब आप बल्लेबाजी करें, आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि आप जितना कम डॉट बॉल्स करें उतना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि Namo Residency, your affordable dream home. Fully equipped parks, top-notch construction, and safety in a single gated colony. Call us for more details. Namo Residency, your affordable dream home. Fully equipped parks, top-notch construction, and safety in a single gated colony. Call us for more details. स्कोर में तो प्लस पॉइंट हो जाएगा उनके लिए। पांच ओवर हुए हैं अभी तक और 45 रन बनाए हैं। हालांकि 4 विकेट खो दिए हैं, लेकिन 45 रन बना लिए हैं 3 ओवरों में। अगर 25-30 रन भी जोड़ देते हैं तो बहुत ही अच्छा स्कोर हो जाएगा ये बरुआ सागर के लिए। हालांकि तारीफ करनी होगी मेरठ की के बढ़िया वापसी की है। ये बॉल जा रही है फाइन लेग की ओर, पीछे फील्डर हैं और देखना होगा। बढ़िया फील्डिंग वहां पर, गेंद को रोका। रिस्ट्रिक्ट किया बॉल को बाउंड्री के बाहर जाने के लिए। एक और अच्छा गेंद, हल्का सा नीचे रहा बॉल, लेकिन मेरठ के लिए ये बढ़िया, क्योंकि आप जितने ज्यादा डॉट बॉल करेंगे तो उतना अच्छा आपके लिए हो जाएगा। एक और बढ़िया गेंद, हालांकि 1 रन जरूर मिलेगा। लेग बाय का इशारा आता हुआ अंपायर संतोष रावत का। दोनों ही हमारे अंपायर बहुत ही बढ़िया अंपायर हैं और बारीकी से मैच को ऑब्जर्व करते हैं। ये बड़ा शॉट लगाया है, मिड विकेट की ओर गई है गेंद। अंपायर का इशारा, 6 रनों का आता हुआ, बहुत ही बढ़िया। छक्के की मदद से 53 रन बना लिए अभी तक। रिवर्स मारने का प्रयास था, शायद मुझे लगता है उनके दिमाग में ये चल रहा होगा कि पीछे थर्ड मैन पे कोई है नहीं, तो उसका फायदा उठाना चाहते थे, लेकिन पूरी तरह मिस कर गए। ये गेंद हवा में है, कैच कैच, और ये एक और सफलता मिलती हुई मेरठ को।
छोटू आए हैं बल्लेबाजी के लिए, देखना होगा वो क्या करते हैं। हालांकि अगर मेरे नजरिए से आप देखें तो अभी तक फिलहाल बढ़िया परफॉर्मेंस किया है बरुआ सागर ने। 60-70 रन अगर बन जाते हैं तो मुश्किल हो जाएगा मेरठ के लिए। जावेद आए हैं गेंदबाजी के लिए, देखना होगा जावेद क्या करते हैं। अभी तक ये बढ़िया मुकाबला चलता हुआ, दोनों ही टीमों में बढ़िया जोश है और अच्छा खेल रहे हैं। जहां बरुआ सागर ने स्कोर बड़ा बनाया है, वहीं विकेट्स भी लिए हैं मेरठ ने। कवर्स की ओर खेला, 1 रन आसानी से मिल जाएगा। और इसी सोच की जरूरत है कि आपको अगर आपके आर्क में बॉल नहीं मिल रहा है तो 1 रन 2 रन जरूर लेते रहें। बढ़िया विकेट कीपिंग, बॉल रोकने का प्रयास था, 1 रन लिया, दूसरा रन लेना चाहते थे, छोटू मना किया। डाइव लगाकर रोकने का प्रयास था वहां पर। हाँ जी तू क्या कहाँ? अरे क्या करे बताओ हैं? अरे यार अब क्या करे, रात है, कट जाएगी यार। कमेंट्री और क्या करे, देख चालू यार, पता नहीं उधर किया गया था। और क्या और थर्ड अंपायर का डिसीजन आता हुआ कि ये आउट है। धन्यवाद देना चाहूंगा मैं लक्ष्मण पाल फतेहपुर का, दिनेश शिवहरे जी, रामू जी जो कि एरच को बिलोंग करते हैं, विमल यादव जी, मनोज कुमार जी, रवि यादव जी, ये सभी टीचर हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मैं कमेटी की ओर से लक्ष्मण पाल जी जो कि फतेहपुर से हैं, दिनेश शिवहरे जी, रामू जी जो कि एरच से हैं, विमल यादव जी जो कि सेमरी से हैं, मनोज कुमार जी, रवि यादव जी, सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारी इस कमेटी की ओर से फिर से बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, फिर से रन। ये अगर डायरेक्ट हिट होता तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ देखने को हमें मिलता। थोड़ी सी रिस्क थी यहां पर, लेकिन
फिर से बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, फिर से गेंद मारना चाहते थे कहीं और, गई कहीं और, ओवर की हुई। पांच। ये अच्छी गेंद, गेंदबाज को पता है कि बल्लेबाज बड़ा शॉट ही लगाने जाएगा, तो उसी हिसाब से गेंदबाजी कर रहे हैं। नमो होम्स लेकर आए हैं झांसी में पहली बार ड्यूप्लेक्स विलामेंट, ड्यूप्लेक्स विला प्लस अपार्टमेंट यानी विला भी और अपार्टमेंट भी विद ऑल लग्जूरियस फैसिलिटीज। नमो होम्स लेकर आए हैं झांसी में पहली बार ड्यूप्लेक्स विलामेंट, ड्यूप्लेक्स विला प्लस अपार्टमेंट यानी विला भी अपार्टमेंट भी विद ऑल लग्जूरियस फैसिलिटीज। Namo Homes brings you an JDA approved duplex villamint with rich elevation, lush green and spacious parks, open terrace garden on top floor. For more details, just make a call. दस या 12 रन जोड़ लेते हैं तो बढ़िया हो जाएगा। एक बार फिर से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा लक्ष्मण पाल जी जो कि फतेहपुर से हैं, दिनेश शिवहरे जी, रामू जी जो कि एरच से हैं। उसके बाद ये हमारे अध्यापक हैं सभी, विमल यादव जी, मनोज कुमार जी, रवि यादव जी, सभी टीचर हैं, अध्यापक हैं। और जब अध्यापक आपके साथ जुड़ जाए तो समझ लीजिए कि आपकी नैया पार निश्चित तौर पर होगी, क्योंकि देश का भविष्य इनके हाथों में होता है। फाइन लेग की ओर खेला है, 1 रन आसानी से जुड़ जाएगा। 59 रन। बढ़िया विकेट कीपिंग वहां पर। एक बार मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस कमेटी को जिसने ये आयोजन किया है, जिसके सूत्रधार हैं संजय गुप्ता जी, भास्कर चतुर्वेदी, जगमोहन सेमरी, शिवा यादव, आशीष यादव, आशु। ये बढ़िया शॉट है, गेंद हवा में है और अंपायर का इशारा 6 रनों का आता हुआ। ये जो मैंने सदस्यों के नाम लिए हैं, संजय गुप्ता, जगमोहन सेमरी, आशीष यादव, शिवा यादव, भास्कर चतुर्वेदी, अतुल गुप्ता, तो उनमें से एक सदस्य मेरे साथ बैठे हुए हैं, जगमोहन सेमरी जी। जगमोहन सेमरी जी, आप क्या कहना चाहेंगे, कितना मुश्किल हो जाता है इस तरह के आयोजन को सफल बनाने में? हम सभी लोगों को दिन और रात एक करनी पड़ती है। हम लोग तो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहे हैं आपको, लेकिन इसके अंदर अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे हमारे मित्र हैं जो हम लोगों का सहयोग कर रहे हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो हर प्रकार से हम लोगों का लगातार सहयोग करते हैं, मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं। उन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लोग जो हम लोगों का मनोबल बढ़ाते हैं, हर प्रकार का सहयोग करते हैं, उनका एक बार हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं हम। चाहे वो छोटे से देख रहे हैं, यहाँ बांड्रा जैसे हमारे छोटे छोटे लड़के दिन रात मेहनत करते हैं, 1:30 बजे रात को कल यहाँ खिलाड़ियों को खाना खिला रहे थे बेचारे। तो इसमें ये नहीं कह सकते कि कार्यक्रम के आयोजक कौन है, यहाँ छोटे से लेकर बड़े तक सभी लोगों का
एक कार्यक्रम है, व्यक्तिगत कार्यक्रम ना माना जाए। इसमें तो सभी लोग लगातार अपने अपने काम में लगे हुए हैं, सबका एक एक अलग अलग काम बटा हुआ है, सब लोग लगे हुए हैं, कोई दिख रहा है कोई नहीं दिख रहा है, लेकिन एक आयोजन सभी लोगों को मिल करके किया जा रहा है और सभी लोग इस कार्यक्रम सफल बनाने में लगे हुए हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। धन्यवाद जगमोहन जी। देखिए यही एक बड़प्पन होता है, जगमोहन जी जो कि खुद लगे रहते हैं लेकिन उन्हें एहसास है कि ये एक टीम वर्क है, टीम का काम है और उनकी टीम लगी हुई है, तो ये बढ़िया सोच और इसी तरह के लोग जब जुड़ते हैं तब ये इस तरह के आयोजन सफल हो पाते हैं। बढ़िया गेंद, ये सीधे बोल्ड कर दिया। मेरठ को हालांकि मैं कहूंगा स्कोर बढ़िया लगा दिया है बरुआ सागर ने। बरुआ सागर ब्लास्टर्स बढ़िया स्कोर लगा दिया है और यहां से जितने भी रन बनेंगे उनके लिए प्लस ही हो जाएंगे। जैसा कि मैं बात कर रहा था जगमोहन जी से, जगमोहन यादव जी, तो ये लोग इस आयोजन को बिल्कुल बहुत आगे निकल आए थे और एक रन हमारे बीच हमारे एक और अतिथि नवनीत गुप्ता जी और आ चुके हैं, तो उनका भी मैं स्वागत करता हूं कमेटी के सभी मेंबर्स की तरफ से। कमेटी के मेंबर्स मैं आपको बता दूं, उनके नाम आप ज़रूर जान लीजिए। संजय गुप्ता जी, भास्कर चतुर्वेदी, जगमोहन यादव, आशीष यादव, शिवा यादव, अतुल गुप्ता, ये सभी लोग दिन रात इस समय मेहनत कर रहे हैं। आप ये जो स्क्रीन्स देख रहे हैं, ये जो लाइटें देख रहे हैं, खिलाड़ियों का जो रुकने रहने का खाने का जो प्रबंध है, सब कुछ यही लोग देख रहे हैं। और जैसा कि जगमोहन जी से अभी मैंने बात की तो वो बता रहे थे कि लड़के कल रात को 1:30 बजे, उनकी टीम के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, रात को 1:30 बजे तक यहाँ पर लगे हुए थे खिलाड़ियों को खाना खिलाने में। तो वाकई काबिले तारीफ है। ये बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी आयोजन को सफल बनाने में और इसको सफल Namo Residency, your affordable dream home. Fully equipped parks, top-notch construction, and safety in a single gated colony. Call us for more details. Namo Residency, your affordable dream home. Fully equipped parks, top-notch construction, and safety in a single gated colony. Call us for more details. नमो रेसिडेंसी Luxurious 3 BHK duplex villa in affordable rates with all modern amenities. आज ही बुक करें अपनी सपनों का घर। नमो रेसिडेंसी। Namo Residency, budget duplex villa with all modern amenities. JDA RERA approved project. For booking, call 9151007696. नमो होम्स लेकर आए हैं झांसी में पहली बार ड्यूप्लेक्स विलामेंट, ड्यूप्लेक्स विला प्लस अपार्टमेंट यानी विला भी और अपार्टमेंट भी विद ऑल लग्जूरियस फैसिलिटीज। नमो होम्स लेकर आए हैं झांसी में पहली बार ड्यूप्लेक्स विलामेंट, ड्यूप्लेक्स विला प्लस अपार्टमेंट यानी विला भी अपार्टमेंट भी विद ऑल लग्जूरियस फैसिलिटीज। Namo Homes brings you an JDA approved duplex villament with rich elevation, lush green and spacious parks, open terrace garden on top floor. For more details, just make a call.
Namo Residency, your affordable dream home. Fully equipped parks, top-notch construction, and safety in a single gated colony. Call us for more details. Namo Residency, your affordable dream home. Fully equipped parks, top-notch construction, and safety in a single gated colony. Call us for more details. Namo Residency. Luxurious 3 BHK duplex villa in affordable rates with all modern amenities. आज ही बुक करें अपनी सपनों का घर नमो रेसिडेंसी। Namo Residency, budget duplex villa with all modern amenities. JDA RERA approved project. For booking, call 9151007696. नमो होम्स लेकर आए हैं झांसी में पहली बार ड्यूप्लेक्स विलामेंट, ड्यूप्लेक्स विला प्लस अपार्टमेंट यानी विला भी और अपार्टमेंट भी विद ऑल लग्जूरियस फैसिलिटीज। नमो होम्स लेकर आए हैं झांसी में पहली बार ड्यूप्लेक्स विलामेंट, ड्यूप्लेक्स विला प्लस अपार्टमेंट यानी विला भी अपार्टमेंट भी विद ऑल लग्जूरियस फैसिलिटीज। Namo Homes brings you an JDA approved duplex villament with rich elevation, lush green and spacious parks, open terrace garden on top floor. For more details, just make a call. If Merit win this match, they would definitely qualify because they have already won one match. Yesterday they played two matches, one against Aligarh, one against Urai. They lost against Aligarh and they won against Urai. So I guess they have a better chance to qualify. But this is cricket, as I've always been said that it is a game of luck and chance. So if something goes wrong, no one can guess what is going to happen. और मेरठ 11 की टीम टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया था। और ब्लास्टर 11 की टीम 8 ओवर में 65 रन बनाई है। अच्छी की है गेंदबाजी मेरठ 11 के गेंदबाजों ने। बीच में बहुत तेज गति से रन बना रहे थे ब्लास्टर 11 के बल्लेबाज। शॉर्ट बॉल, लेकिन उस और बहुत बड़ी गेप थी, जड़ दिया है गुप्टिल ने चौका। डीप स्क्वायर लेग और डीप फाइन लेग के बीच में वो बहुत बड़ी गेप। ये खराब बॉल है वैसे। ब्लास्टर 11 के कप्तान एक एक्स्ट्रा प्लेयर को कमेंट्री बॉक्स में भेजे। गेंदबाज का नाम दीपक की ये दूसरी बॉल थी, ये खराब बॉल थी। पावर प्ले में आप ऐसे बॉल डाल नहीं सकते। ये आगे वाली बॉल थी, टहलाया इस बॉल को। डीप मिड विकेट पे फील्ड हुई है। 1 रन आसानी के साथ भाग जाएंगे बल्लेबाज। छियासठ रनों का लक्ष्य। ब्लास्टर 11 के लिए अग्नि परीक्षा है उसके गेंदबाजों का। अगर इस स्कोर को डिफेंड करना है तो फिर आपको नए बॉल के साथ विकेट चटकाने होंगे। पावर प्ले में ही 1 से 2 विकेट गिराने होंगे। 3 बॉल 5 रन।
मेरठ 11 का ये तीसरा मुकाबला है। एक हारे हैं, एक में जीत मिली है और ये मैच तो उनके लिए वो करो या मरो वाली मैच है। हर हाल में जीतने पड़ेंगे मेरठ 11 की टीम को। ये वाइट का इशारा, बाहर डालने का प्रयास था, वाइड यॉर्कर पे डालने का प्रयास था गेंदबाज का, लेकिन बहुत बाहर डाल बैठे बॉल। ये बॉल गेम में डाला है, पीछे फील्डर दौड़ तो रहे हैं लेकिन बॉल और फील्डर के रेस में वो बॉल ऑफ और डीप एक्स्ट्रा कवर के बीच में से जड़ दिया है चौका। इस बार ऑन साइड में मारने का प्रयास, अच्छी हुई गेंदबाजी, डॉट बॉल हुई है। फिलहाल फील्डिंग पोजीशन में वो चेंजिंग करते हुए गेंदबाज, ऑफ साइड में तमाम प्लेयर वो 30 गज दायरे के अंदर है। ये मारने के साथ दौड़ पड़े रन लेने के लिए। मिड ऑफ पे गेंद फील्ड भी, एक रन आसानी के साथ वो पूरा कर लेंगे बल्लेबाज। एक के बाद 11 पे 0 मेरठ 11 की टीम। वो आगाज तो बेहतर हुई है। तो कामरान जी, आपको क्या लगता है? देखिए, पहले ही ओवर में 11 रन बनाए हैं, बढ़िया शुरुआत है, क्या कहते हैं आप? और ब्लास्टर 11 का भी पहले ओवर में 11 रन बने थे। अभी तो आगाज हुई है मेरठ 11 की टीम की। अभी आप कुछ कह नहीं सकते क्योंकि बॉलर को विकेट चटकाने होंगे। अगर 1 से 2 विकेट गिर जाती है तो फिर मेरठ 11 के लिए ठीक ठाक होगा नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर 1-2 विकेट ले लेते हैं तो मुश्किल हो जाएगा मेरठ के लिए, लेकिन फिलहाल बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए मेरठ। वो छोटू है गेंदबाज, सामने है सरताज। वो खेला तो बहुत तेज गति से था लेकिन मिड ऑफ पे खिलाड़ी थे तैनात, उनके हाथों में बहुत तेज गति से बॉल गई थी। रन लेना चाहते थे, गुप्टिल दौड़ पड़े थे। अगर डायरेक्ट थ्रो लगती तो रन आउट का चांस हो सकता था, लेकिन सलामत है अभी तक से गुप्टिल। सरताज 4 गेंदे 5 रन, बल्ला तो घुमा रहे हैं और आने के साथ ये लड़का रुकने का नाम लेता नहीं है। वैसे पिच पे जब तक रहेंगे इसी प्रकार से वो बल्ले को घुमाते रहेंगे, लेकिन लेग बाय के रूप में 1 रन मिल जाएगा मेरठ 11 की टीम को। और आज की रात 4-4 मुकाबले होने हैं। ये पहला मुकाबला, इसके बाद 3 और मैच। ऑन साइड में 2 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर, एक लॉन्ग ऑन, दूसरा डीप मिड विकेट। ऑफ साइड के तमाम खिलाड़ी वो 30 गज दायरे के अंदर। ये शॉट अच्छा है, पैरों पे बॉल थी, हल्के से ड्राइव किया है, ऑन द राइज खेला है बॉल को, लेकिन 9 बॉल का ये इशारा आ चुका है अंपायर का। बॉल अच्छा डाल रहे हैं छोटू। वो अभी तक से कोई भी एक ऐसी बॉल की नहीं है कि बल्लेबाज को
वो मौका मिले बड़े शॉट खेलने का। 3 स्टंप के बीच में रखते हैं बॉल को या फिर ऑफ स्टंप से हल्की सी बाहर। वो छोटी बॉल डाल नहीं रहे अभी तक से। ये बॉल सामने सरताज, एक और बेहतर बॉल, एक और सटीक लाइन लेंथ पे डाली गई बॉल। चौदह रन अभी तक बनाए हैं मेरठ ने। स्कोर बड़ा है। सीधा फील्डर के हाथों में रन लेना चाहते थे, मना किया नॉन स्ट्राइकर ने। क्या कहते हैं कामरान जी, आपका भी मैं विचार निश्चित तौर पर जानना चाहूंगा कि अभी तक 14 रन बनाए हैं, 66 रन बनाने हैं, तो आपको क्या लगता है? और अभी तक से तो मैच वो तराजू पे बैठा है कि सौर झुकेगी। अगर ऐसे शॉट खेलते रहेंगे तो मेरठ 11 के पक्ष में ये मैच चला जाएगा। अच्छा शॉट डाउन द ग्राउंड, 1 बाउंस, चौका। और चौका नहीं, ये छक्का है बॉस। कमाल का शॉट था, सामने वाली बॉल थी, कदमों का इस्तेमाल, फ्रंट फुट पे आए और डाउन द ग्राउंड, जबरदस्त छक्का। सरताज नहीं रुकने वाले हैं ये आज। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। इस तरह के शॉट्स अगर लगाते रहेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है कि 8 ओवर से पहले जीत जाएं। एक और शॉट लगाया है, हवा में थी गेंद लेकिन मनीष चंडालिया वहां पर थे। और 2 के बाद 19 पे 0। बेहतर स्थिति में मेरठ 11 की टीम। Namo थोड़ा Residency, सा। your affordable dream home. Fully equipped parks, top-notch construction, and safety in a single gated colony. Call us for more details. Namo Residency, your affordable dream home. Fully equipped parks, top-notch construction, and safety in a single gated colony. Call us for more details. नमो रेसिडेंसी Luxurious 3 BHK duplex villa in affordable rates with all modern amenities. आज ही बुक करें अपने सपनों का घर। नमो रेसिडेंसी। Namo Residency, budget duplex villa with all modern amenities. JDA RERA approved project. For booking, call 9151007696. अब यहां से दबाव वो ब्लास्टर 11 की टीम के ऊपर, क्योंकि जिस हिसाब से, जिस गति से रन बना रही है मेरठ 11 की टीम, उनके लिए ये सफर बिल्कुल आसान सा दिखाई दे रहा है। 66 रनों का लक्ष्य, वहां तक पहुंचना इनके लिए तो वो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। अब विकेट चटकाने होंगे इस ओवर में हराल में। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर बरुआ सागर को ये मैच जीतना है तो विकेट्स लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि सरताज जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक रन के लिए भाग गए हैं और आसानी से पूरा भी कर लेंगे। ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा बरुआ सागर ब्लास्टर्स के लिए, क्योंकि आप अगर 1 रन 2 रन नहीं रोक पाए तो बहुत ही जल्द करीब पहुंच जाएंगे वो मेरठ। जो आपने टारगेट दिया है 66 रनों का, उसके करीब पहुंचने में उनको ज्यादा दिक्कत होगी नहीं अगर 1-1 2-2 रन लेते रहे तो। ये बढ़िया शॉट है, बॉल जा रही है बाउंड्री की ओर और फील्डर कुछ ज्यादा कर नहीं पाएंगे। अंपायर का इशारा 4 रनों का आता हुआ।
और पहली बॉल पे बाउंड्री लगाई है गुप्टिल ने। ये दूसरी बॉल ऊपर गई है, ये खराब शॉट। जब आप चौका जड़ चुके थे तो इस बड़े शॉट की क्या आवश्यकता थी। एक खराब क्रिकेट। रन अच्छे खासे आ गए स्कोर बोर्ड पे। इस तरीके की शॉट की वो जरूरत है नहीं, लेकिन गुप्टिल अपने आप पे काबू कर नहीं पाए। वैसे ये क्रिकेट तकनीक का खेल है, जोश के साथ साथ तकनीक भी होने चाहिए। अगर आपके पास तकनीक नहीं है तो फिर आप खिलाड़ी है ही नहीं। एक खराब क्रिकेट खेल करके गुप्टिल गए हैं बाहर, और जिस विकेट की तलाश थी, इस जोड़ी को तोड़ना चाहते थे गेंदबाज, और छोटू आने के साथ अपने टीम को विकेट दिलाई है। सलामी जोड़ी को तोड़ दिया है इस लड़के ने। एक बार मैं धन्यवाद फिर से देना चाहूंगा। शुरुआत से स्टार्ट करूंगा। लक्ष्मण पाल जी फतेहपुर से हैं, दिनेश शिवहरे जी, रामू जी जो कि एरच से हैं, विमल यादव जी, मनोज कुमार जी, रवि यादव जी, सभी ये अध्यापक हैं। बड़ा गर्व की बात है। रवाड्डा पटेल जी, के पाल जी, पुनीत दुबे जी, रवि पटेल जी, नेकरा जो कि खुद टीचर हैं, प्रशांत पटेल जी कोच से हैं, पवन राजपूत जी, छिरौना से, और सभी का धन्यवाद करता हूं मैं। अलीगढ़ टीम और ओरई टीम के कैप्टन से मैं अनुरोध करूंगा कि यहां मंच पर आ जाएं। दोनों ही कैप्टन्स अगर मुझे सुन रहे हैं तो मंच पर आ जाएं। गोलू की अच्छी शॉट डाउन द ट्रैक, सिंगल आसानी के साथ मिल जाएगा बल्लेबाज को। अलीगढ़ टीम के कैप्टन और ओरई टीम के कैप्टन यहां मंच पर आ जाएं, विनम्र अनुरोध है। दो 2.5 ओवर के बाद 27 पे 31 बॉल्स में चाहिए 39 रन्स। अच्छा स्ट्रोक, रन आउट का खतरा। ये दोनों बल्लेबाज एक ही एंड पे भाग गए थे। ये खराब कॉल था सरताज का। पहले गोलू को बुलाया और फिर दोनों एक ही एंड पे पहुंच गए। दोनों ही कैप्टन, अलीगढ़ के कैप्टन और ओरई के कैप्टन से मेरा अनुरोध है, एक बार फिर से मैं अनुरोध कर रहा हूं कि यहां पर आ जाएं। जहां पर आप ये स्कूटी देख रहे हैं लाइटों के साथ, हमारे विमल सर वो टॉस कराएंगे। और वैसे ये खराब कॉल था सरताज का ही कॉल था, और वो ही बीच पीच से वापस रिटर्न हो गए। और नमो होम्स सरताज लेकर आए हैं झांसी में पहली बार ड्यूप्लेक्स विलामेंट, ड्यूप्लेक्स विला प्लस अपार्टमेंट यानी विला भी, अपार्टमेंट भी विद ऑल लग्जूरियस फैसिलिटीज। Namo Homes brings you an JDA approved duplex villamint with rich elevation, lush green and spacious parks, open terrace garden on top floor. For more details, just make a call.
विमल सर हमारे बीच आ गए हैं, विमल सर हमारे बीच हैं और दोनों ही कैप्टन्स, उरई के कैप्टन और अलीगढ़ के कैप्टन भी यहाँ पर हैं। और ये टॉस की प्रक्रिया अगर होना है, अलीगढ़ और उरई के बीच होना है, तो टॉस पहले से ही करा दिया जाता है ताकि समय खराब ना हो। 4 मैच होने हैं तो 4 मैचों के लिए समय बचाकर चलना पड़ता है। और ये देख सकते हैं आप, टॉस कराते हुए विमल सर, अलीगढ़ कैप्टन और उरई कैप्टन दोनों यहां पर मौजूद हैं। विमल सर कॉइन फ्लिप करेंगे। तीन के बाद 27 पे 2। ये ओवर ब्लास्टर 11 की दृष्टिकोण से बहुत बेहतर हुआ, लेकिन गुज्जर आने के साथ रिवर्स शॉट में जड़ दिया है चौका। उरई ने टॉस सर ने टॉस कराया और उरई ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया, बल्लेबाजी का निर्णय लिया, माफ कीजिएगा। अब विमल सर से मैं चाहूंगा कि विमल सर 2 शब्द इस आयोजन के बारे में, जो मेहनत दिन रात कर रहे हैं संजय गुप्ता जी, भास्कर चतुर्वेदी जी, शिवा यादव जी, आशीष यादव जी और जगमोहन यादव जी, साथ में उनके अतुल गुप्ता जी भी हैं जो इस समय फिलहाल में मौजूद नहीं हैं। तो आप कृपया करके 2 शब्द इस आयोजन के बारे में कहें सर। सभी आयोजक मंडल का बहुत बहुत धन्यवाद इस शानदार आयोजन के लिए। और यह एक प्रदेश स्तरीय टूर्नामेंट है और हमारे झांसी में हो रहा है, और मैं पूरी आयोजक टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं इसके लिए। मेरे भाई जगमोहन, शिवाजी, भास्कर जी, संजय जी, अतुल गुप्ता जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं और बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं इस सफल आयोजन के लिए। और शब्द नहीं है मेरे पास ये कहने के लिए कि इन युवाओं ने जो व्यवस्था, जो अरेंजमेंट किया है सभी टीम ने, आयोजक मंडल ने, उसके लिए हम सभी आभारी हैं। और इस टूर्नामेंट के हमारे अध्यापक बंधु भी सम्मिलित हैं, उनका मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और ये हर बरस हो, ये प्रतियोगिता हर साल हो, ऐसे मेरी कामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपके आशीष के लिए। उरई की टीम के कैप्टन से मैं अनुरोध करूंगा कि इस मैच को देखते रहें और तुरंत तैयार रहें, क्योंकि इसके हाल ही बाद आपको फील्डिंग लगानी है, तो बिल्कुल तैयार रहें, आप तुरंत मैदान पर पहुंचे। इस ओवर की अंतिम बॉल, ये अंतिम बॉल थी, लॉफ्ट करने का प्रयास था और बॉल और बल्ले का वो मिलन सही से हुआ नहीं। कीपर के दस्ताने में गई ये बॉल। डॉट बॉल के साथ चौथी ओवर की हो गई समाप्ति। Namo Residency, your affordable dream home. Fully equipped parks, top-notch construction, and safety in a single gated colony. Call us for more details. Namo Residency, your affordable dream home. Fully equipped parks, top-notch construction, and safety in a single gated colony. Call us for more details. Namo Residency. Luxurious 3 BHK duplex villa in affordable rates with all modern amenities. आज ही बुक करें अपने सपनों का घर। नमो रेसिडेंसी। चुनौतीपूर्ण भरा ये क्रिकेट,
मैच को जीतना है तो फिर विकेट चटकाने होंगे। सरताज अच्छी की है बल्लेबाजी, 12 गेंदे 15 रन, और अभी तक से आपका काम वो खत्म हुआ नहीं है। अगर आपकी टीम हार गई तो फिर गोलू और ड्रेसिंग रूम में आपको बहुत पिटाई करेंगे, क्योंकि आपने उनको आउट किया है। और ये बॉल थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ जा रही है। 2 फील्डर दौड़े तो जरूर है, और क्या कमाल की फील्डिंग हुई, संपूर्ण समर्पण देखने के लिए मिला फील्डरों के द्वारा। और 2 रन भाग जाएंगे बल्लेबाज। बढ़िया कंपटीशन ये चलता हुआ दोनों ही टीमों के बीच। जिस तरह का अभी एफर्ट आपने देखा, जैसा कि बढ़िया गेंद, हालांकि बड़ा शॉट लगाना चाहते थे मिड विकेट की ओर। पिछली गेंद पर आपने जो एक एफर्ट देखा फील्डिंग का, बहुत बढ़िया एफर्ट, और इसी तरह के एफर्ट्स की जरूरत होती है जब आप मैच जीतना चाहते हैं। और मेरठ के लिए ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल हालांकि मेरठ बल्लेबाजी कर रहे हैं। बढ़िया शॉट है, लॉन्ग ऑन और मिड विकेट की ओर, शायद स्क्वायर लेग की ओर गई थी ये गेंद। अच्छा एक कंपटीशन देखने को मिलता हुआ, दोनों ही टीमें जी जान लगा के इस मैच को जीतना चाहते हैं। विकेट हालांकि खोए हैं मेरठ ने, लेकिन रन रेट में पीछे नहीं है वो। मैच बिल्कुल जीत सकते हैं निश्चित तौर पर। मिड विकेट की ओर खेला, मनीष चंडालिया हैं वहां पर। बॉल को रोकने के लिए 1 ही रन मिलेगा। और ये बॉल गई है, कितनी दूर गई है। ओ और गुज्जर का खेलने का अंदाज यही है, बेखौफ होकर के खेलते हैं, नीडर होकर के खेलते हैं, और ऐसे ये शॉट लगाते हैं कि उसका कोई तोड़ नहीं है। अभी तक का इस टूर्नामेंट का सबसे लंबा छक्का मिड विकेट के ऊपर से वो गुज्जर के बल्ले से निकला है। 5 के बाद 48 पे 2 मेरठ 11 की टीम। क्या कहेंगे कामरान जी, क्या लगता है आपको? फिलहाल मैं कहूंगा कि बढ़िया बल्लेबाजी की है मेरठ ने, शानदार बल्लेबाजी की है। हालांकि मैं ओपिनियन जानना चाहूंगा कामरान जी का कि आपकी सोच के हिसाब से क्या लगता है आपको? 18 बॉल 18 रन, 2 ही विकेट गिरे हैं, 8 विकेट अभी भी ये मेरठ 11 के हाथों में। हमें तो लग रहा है कि ये मैच पूरी तरीके से मेरठ 11 की झोली में है। जी हाँ, 1-2 हिट और लग जाते हैं इस तरह के, जिस तरह का पिछले ओवर में लगा, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ब्लास्टर्स के लिए। और ये बेहतर शॉट, ताकत तो है इस बल्लेबाज के पास, लेकिन नजाकत भी है।
और खराब फील्डिंग हुई है वहां डीप स्क्वायर लेके फील्डर के द्वारा। 2 रन पूरा कर लेंगे बल्लेबाज। एक बार फिर पूरा लेन की बॉल जाके पैर पे लगी है, डॉट बॉल हुई है। ब्लास्टर 11 की टीम के लिए इस मुकाबले को जीतना है तो फिर वो गुच्छों में विकेट चटकाने होंगे। रिवर्स मारने का प्रयास, लगातार दूसरी डॉट बॉल, अच्छा डाल रहे छोटू बॉल। 4 गेंदे 2 रन। यहां से अगर आप गुज्जर को आउट कर देते हैं तो थोड़ा सा मैच में वापसी आपकी हो सकती है। और चलिए आउट कर दिया गुज्जर को। कामरान जी अब क्या कहना चाहेंगे आप? ये ट्विस्ट हो सकता है क्या? क्या यहाँ से कुछ बदलाव हो सकता है मैच में? आपने पिछले ओवर में बोला था कि लगभग मेरठ के हाथ में है मैच, अब क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है थोड़ा ट्विस्ट आ सकता है। और गुज्जर एक बड़ी विकेट थी, अच्छा खेलते हैं, अपने आप से नाराज हैं। शॉट बेहतर था, वो टाइमिंग कर नहीं पाए, हल्के हाथों से खेला गया था शॉट और डीप मिड विकेट के फील्डर के हाथ में मार बैठे। अब थोड़ी सी दबाव में मेरठ 11 की टीम पड़ सकती है। नए बल्लेबाज का आगमन हुआ है, नाम है शुभम। और मारना चाहते थे कहीं और, कहीं और है। शॉट स्क्वायर लेके दिशा में फील्ड हुई है बॉल। 1 रन आसानी के साथ पूरा कर लेंगे बल्लेबाज। 6 के बाद 51 पे 3। Namo Residency, budget duplex villa with all modern amenities. JDA RERA approved project. For booking, call 9151007696. नमो होम्स लेकर आए हैं झांसी में पहली बार ड्यूप्लेक्स विलामेंट, ड्यूप्लेक्स विला प्लस अपार्टमेंट यानी विला भी और अपार्टमेंट भी विद ऑल लग्जूरियस फैसिलिटीज। नमो होम्स लेकर आए हैं झांसी में पहली बार ड्यूप्लेक्स विलामेंट, ड्यूप्लेक्स विला प्लस अपार्टमेंट यानी विला भी अपार्टमेंट भी विद ऑल लग्जूरियस फैसिलिटीज। खेल रहे हैं दोनों ही टीम के प्लेयर्स। छोटू आए हैं गेंदबाजी के लिए फोर्थ एंड से। बढ़िया शॉट है ये, लेकिन मनीष चंडालिया नीचे हैं और ये कैच आसानी से पकड़ लेंगे। फाइटिंग स्पिरिट जो अभी तक दिखाई है ब्लास्टर्स ने, बहुत बढ़िया, और निश्चित तौर पर वापसी की है।
एक और सफलता मिली है ब्लास्टर्स को। काफी ऊंचा था ये कैच और मनीष चंडालिया ने उतना ही अच्छा रिएक्ट किया, उतना ही बढ़िया कैच को बनाया। बढ़िया प्लेयर हैं, ऑलराउंडर हैं मनीष चंडालिया। हालांकि आज गेंदबाजी नहीं की, लेकिन बढ़िया वापसी ये करते हुए। और ये मैच, ये गेम करवट बदल चुकी है। कंगराई ले ली है ये मैच और वापिस आती हुई इस मुकाबले में ब्लास्टर 11 की टीम। 4 गेंद के अंदर 2 विकेट ले चुकी है। शुभम बड़े शॉट खेलने का प्रयास, यहां बॉल और रन है। अब आप सिंगल से भी काम चला सकते हैं। सलमान आने के साथ बॉल को उड़ाने का प्रयास। देखिए कामरान जी, मेरठ आज भी वही गलती कर रहा है जो कल उन्होंने। ऑफ स्टंप के बाहर डाल रहे हैं, बॉल को घसीट के उड़ाना चाहते हैं, ऑन साइड के ऊपर से मारना चाहते हैं। और छोटू की अच्छी गेंदबाजी, 2 बॉल और दोनों के दोनों, एक पे सफलता मिली, दूसरी पे ये ऊपर तो गई है। और दूरी कितनी है, बहुत दूरी है। कमाल का छक्का जड़ दिया सलमान ने। का अच्छा इस्तेमाल करते हैं और हल्की सी शॉट इनको मिलेगी और ये स्टैंड में डाल देंगे बॉल को। इस बार रिवर्स शॉट, एक कमाल का चौका। ब्लास्टर 11 की टीम इस मैच में हावी थी, लेकिन ये 2 बड़ी शॉट ये फिर से एक बार वापसी कर दी है मेरठ 11 की टीम ने। सलमान ये मैच में ला दिया है जान और गेंदबाज को कर दिया है परेशान। एक बार फिर ये भाई साहब कहां से आते हैं और क्या करके आते हैं, और ऐसे शॉट ये कैसे मारते हो भाई आप, अनबिलीवेबल। ये आले दर्जे का खिलाड़ी है जनाब, वाह। ये सलमान, ये छा गए गुरु आप। हमारे बीच एक बहुत ही मुख्य, अब 6 बॉल में चाहिए 1 रन। वो हमारे बीच एक बहुत ही मुख्य सूत्रधार इस आयोजन के अनुराग पांडे जी आ चुके हैं, माफ कीजिए रोहित पांडे जी आ चुके हैं, जो कि माउंट लिटरा जी स्कूल के डायरेक्टर भी हैं और बच्चों को शिक्षा प्रदान कराते हैं और साथ में खेल में भी किस तरह से बढ़ चढ़कर साथ देते हैं। और 6 गेंदे 1 रन सलमान। और क्या कमाल की बल्लेबाजी हुई है इस लड़के के द्वारा। ओवर की हो गई समाप्ति, 7 के बाद 65 पे 4। धन्यवाद। Namo Homes brings you an JDA approved duplex villament with rich elevation, lush green and spacious parks,
Open terrace garden on top floor. For more details, just make a call. बहुत साथ दिया है हमारा। रोहित पांडे जी अभी मौजूद हैं, मैच का लुत्फ ले रहे हैं। और चलिए इस मुकाबले को जीत चुकी है मेरठ 11 की टीम 6 विकेट से, और सुपर 8 में अपनी वो टिकट कंफर्म करा ली है। आज के मैच के हीरो सलमान, 2 विकेट जब लगातार गिरी थी, लग रहा था कि फंस सकता है मैच, और सलमान ने कहा नहीं अभी मैं हूं, और जब मैं हूं तो फिर चिंता नहीं करना है कप्तान। गजब की बल्लेबाजी। दर्शक मैदान पे ना आए, अभी जो आपने किया है मैदान में आके जो कैच पकड़ने का प्रयास किया है, ये मत कीजिए आप लोग प्लीज। आप ही का ये आयोजन है, आप ही लोगों के लिए है, आप ये मत कीजिए। अलीगढ़ की टीम मैदान पर आ चुकी है। उरई के बल्लेबाजों से अनुरोध है कि तुरंत मैदान पे पहुंचे।